नमस्कार जी, मेरा नाम रमन है और मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान की टीम इमरान खान के बारे में। इमरान खान ने इंटरव्यू दिया अमेरिकी मीडिया को। अमेरिकी मीडिया ने इमरान खान से पूछा कि आपके पाकिस्तान में जो टीटीपी वाले हैं, तालिबान वाले, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? यहाँ अफगानिस्तान तालिबान वाले हैं तो दोनों एक ही ये लग जाते हैं उनको, कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो इमरान खान ने बोला वो तो नॉर्मल सिविलियन है, हम उन पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? वो तो यहाँ पे रेफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं और 30 लाख शरणार्थी रह रहे हैं और सिविलियन आम आदमी हैं, हम उन पर हमारा कार्रवाई करना ठीक नहीं होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इमरान खान से कि नॉर्मल सिविलियन हैं वो हैं जो तालिबान की वजह से अफगानिस्तान से भाग कर आए थे, वो सिविलियन है। पूछा तो आपसे तालिबान के बारे में जा रहा है, जो लोगों को मारते हैं, तंग करते हैं, उन पर शरिया लॉ लागू करते हैं, जो बीच बाजार में औरतों पर, बच्चों पर कोड़े मारते हैं किसी भी बात को लेके अपनी मन मर्जी की। तो कुछ भी जैसे शरीयत का बहाना होता है, किसी से कुछ भी कोई प्रॉब्लम है जहाँ वैसे ही अच्छा ना लगा तो उसको शरीयत का नाम लेके उस पर जुल्म करते हैं और फिर कत्ल वगैरह करते हैं, मार देते हैं लोगों को, घरों के घर उजाड़ देते हैं उनको। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी फौज को उन पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। सारी दुनिया बोल रही है, सबको दिख रही है, सारी दुनिया को दिख रही है, इंडिया बोल रहा है, अफगानिस्तान बोल रहा है, अफगानिस्तान के आम लोग बोल रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्रवाई करने की बजाय ये कह रहे हैं हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता तो अमन हो ना गया होता कब का? पिछले 40-50 साल से अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया इन्होंने। एक अच्छे भले देश का क्या हाल कर दिया इन्होंने। और मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई कैसे करेंगे? ये बनाई तो इनकी हैं, पाकिस्तान ने बनाई है इनको और ये पाकिस्तान ने तैयार की है इनको। और ये क्यों की है? तो पाकिस्तान का वो हाल है जैसे एक हथियार अमेरिका की कहीं भी बहुत देशों की हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, वो यही चाहती हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं जंग हो, शांति हो। तो वैसे ही पाकिस्तान का ये भी देश चाहता है कि कहीं जंग हो, शांति हो तो इनको कुछ खाने को मिले। और ये अपनी आवाम के लिए या अपने देश के लिए कुछ नहीं करते। ये जो पाकिस्तान की फौज है ये अपने लिए और इनके जनरल कर्नल जो है ये अपना पेट भरने के लिए, अपने खजाने भरने के लिए ये सब कुछ करते हैं और ये यही कुछ कर रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है। आज तक पाकिस्तान कभी भी अपने कमाए हुए पैसे पर पाकिस्तान नहीं चल सका है। ये हमेशा ही बाहर की ऐड आती है जो इन्हें अमेरिका देता था, इंग्लैंड देता था, फ्रांस देता था, उस साइड पर भी चल रहा है ये पाकिस्तान। कभी भी खुद पर पैरों पर खड़ा नहीं हुआ आज तक पाकिस्तान पिछले 70-75 साल से। इनमें से निकला हुआ बांग्लादेश रिवाज, उसकी GDP देख लो क्या है और उसकी इकोनॉमी का हाल देख लो, पाकिस्तान का हाल देख लो क्या है। क्योंकि ये आतंकवाद यही पालते हैं। पहले इन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ रशिया आया था, उसके खिलाफ इस आतंकवाद को इन्होंने खड़ा किया और अमेरिका ने इनका साथ दिया। अफगानिस्तान से रशिया निकल गया तो उसके बाद में अमेरिका वही जो इन्होंने आतंकवाद वहाँ पे तालिबान बनाया था वो उन्होंने आम लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया वहाँ पे अफगानिस्तान में। इधर उधर आसपास के देशों में, आसपास की कंट्री, अमेरिका में जाके 9/11 वाला जो हमला किया वो कर दिया। उसके बाद अमेरिका को आना पड़ा। अमेरिका को तो पता चल गया भी उन्होंने क्या कर दिया, उनको तो अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसी नाटो फोर्स 30-40 जो देश है नाटो के अंदर, बहुत सारी फोर्स लेके अफगानिस्तान में आके बैठ गए और इनको पिछले 20 साल से मार रहे थे। पर अमेरिका से, नाटो फोर्स से ये तालिबान आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ ये वैसे तो सबको पता ही है, पर मैं थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में बता देता हूँ क्यों नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ, जब भी आतंकवाद को अमेरिका मारता था, नाटो फोर्स मारती थी, जो जितने वहाँ पे 2, 4, 10, 20 मर जाते थे उतनी ठीक है, कुछ पकड़े जाते थे और बाकी भागकर पाकिस्तान में आ जाते थे और ये पाकिस्तान उनको अपने यहाँ पनाह दे देता पाकिस्तान की फौज। और पनाह देता था वो वहाँ से आए हुए आतंकवादियों को मदरसे बना कर दे देता था। मदरसे के अंदर उनको बना देता था और वहाँ पे मदरसा बना लेते थे। पाकिस्तान का हाल ही है, इनके गाँव में स्कूल या कुछ वैसा तो कुछ है नहीं है। तो कि पाकिस्तान ने आज तक अपने पाकिस्तान में ऐसी कोई अपनी जनता के लिए, आवाम के लिए तरक्की नहीं की है। और वो मदरसे के अंदर फिर ये वही मौलवियों को मस्जिदों में कहकर और वहाँ पे बच्चे आने लग जाते थे। वही बच्चे जो 10-10, 12-12 साल के रहते थे, उन्हीं बच्चों को ये फिर वहाँ पे मदरसे में पढ़ाई के नाम पर वहीं उनके अंदर जहर भरते थे। जिहाद करना है ये इस्लाम के नाम पर और हिंदू, क्रिश्चियन और सिख के नाम पर हिंदू खा जाएगा, यहूदी खा जाएगा, सिख जुल्मी होते हैं उनको मारो, और उनके अंदर जहर भर देते थे। और वहीं 2-2, 3-3 साल वो बना लेते थे। वो जो वहाँ से अफगानिस्तान से 10 भाग कराते थे मदरसे में, वो जब 2 साल बाद, 3 साल बाद वही 10-10, 12-12, 15-15 साल के लड़कों को 2-2, 3-3 साल में ट्रेनिंग देके उनको पढ़ाते थे, ये जिहाद सिखाते थे। और वहाँ से वो टीम 50 की, 60 की, 100 की हो जाती थी। और वही आतंकवाद इन्होंने यहाँ 90 की दहाई में कश्मीर में फैलाया। जो हार वहाँ पे इन्होंने अफगानिस्तान में किया उससे बड़ा यहाँ पर किया। इन्होंने कम से 8-10 लाख कश्मीरी पंडितों को इन्होंने
उन्हीं आतंकवादियों के जरिए कश्मीर से भगा दिया, उनकी लड़कियों को, औरतों को रख लिया और उनको मारकर भगा दिया। आज तक वो वापस कश्मीर में नहीं जा सके और वो अफगानिस्तान वाले वापस अफगानिस्तान में नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फौज है, इनका जो गुजारा है वो उन आतंकवादियों के जरिए ही चलता है। ये आतंकवादी क्यों बनाते हैं? ये इसीलिए बनाते हैं अभी कहीं शांति होगी तो दूसरे देश आकर हमें आके बोलेंगे, क्योंकि हमारी लोकेशन है जो वो देश की वो एशिया के अंदर दी बेस्ट है, भी हमें आके कहेंगे इन आतंकवादियों को रोको और हम उसके नाम पे उनको लूटेंगे। ये क्या समझते हैं? जैसे ये पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो इनकी फौज है, इनकी सोच है जैसे भी अमेरिका को, इंडिया को और फ्रांस को, इंग्लैंड को ये वैसे सोचते हैं भी मुर्गी आ गई, बानिया आ गया, इसको कैसे ना कैसे डरा के, बना के, फुसला के, धमका के, आतंकवाद का डर दिखा के और लूटो, किसी नाम पे लूटो, बस लूटो। जो अमेरिकन नाटो फोर्स का कराची बोर्ड पे इनका राशन, हथियार जब कुछ आते थे, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, वहाँ पे तो आ सकते थे, वहाँ पर आते थे तो वो थोड़ा मुश्किल होता था, कराची बोर्ड पे आसानी से आ जाते थे। तो वहाँ से जो जाते थे, जो रोड जाती थी अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से अफगानिस्तान को, उस रोड के बनाने के इन्होंने 8-10 बार पैसे लिए अमेरिका से। और इसी आतंकवाद के नाम पर एड तो जो हर साल आतंकवाद से लड़ने की लेते थे, वैसे 8-10 बिलियन रुपए इन्होंने ले लिए आतंकवाद से लड़ने के नाम पर। और ये कभी शरणार्थियों के नाम पर और ये कभी अपनी आवाम पर नहीं लगाए इन्होंने खुद ही खाए, फौज ने खाए या इनके नेताओं ने खाए। और हाँ, फिर ये सऊदी अरब से इस्लाम के नाम पर वहाँ से हर साल ये जो इस्लाम के नाम पर, मदरसों के नाम पर ये वहाँ से फंड आता था इनको। बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि किसी और गरीब देश को, अफ्रीका जैसी किसी गरीब कंट्रियों में आया होता ना, तो वो आज को जैसे दुबई, उन शेखों ने एक बंजर जमीन को आज स्वर्ग जैसा बना दिया, वैसे बन जाता अगर ये अपनी इमाम पर लगाते थे। और इन्होंने अपनी इमाम पर नहीं लगाया, इन्होंने खुद खाया और समेट के पैसा इनके फौजी बाहर भाग गए। और ये इस आतंकवाद को एक और उनको फायदा है, ये अपनी फौज, इनकी बहुत डरपोक फौज है एक, और दुनिया की सबसे अनपढ़ फौज, जाहिर फौज इनकी है। ये उन आतंकवादियों को अपनी फ्रंटलाइन फोर्स समझते हैं, हमें ना लड़ना पड़े, जहाँ भी कोई कुछ भी हो तो उन्हें भेज दे। जैसे इन्होंने अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध हुआ था, तो वहाँ उन्होंने 25,000 आतंकवादी भेजे थे। इन आतंकवादियों को अपनी फ्रंटलाइन फोर्स समझते हैं और सोचते हैं भी हमें ना लड़ना पड़े, उनको ही आगे कर दें। और फिर इनकी दूसरी फोर्स होती है जो इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में मदरसे खोल रखे हैं, जो बच्चे बच जाते हैं, आतंकवादी नहीं बनते। और वो क्योंकि उनके अंदर भी इन्होंने इतना जहर भर दिया है जिहाद के नाम पर। कहीं और नॉर्मल समाज के अंदर जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ जाकर वो बच्चे, वो लोग नहीं रह सकते। इन्होंने इतना जहर भरा है उन बच्चों के अंदर और इतनी जहालत भर दी है भी उनको बेहतर गुरों का सपना दिखाकर उनका जहन के अंदर इतना जहर भर दिया है कि उनको ये दिखाया भी आपकी ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है। ये कैसी साइंस है इनकी, ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है। वो मरने मारने को तैयार रहते हैं, वो नॉर्मल समाज में मुख्य धारा के अंदर आ ही नहीं सकते बच्चे कभी। वो जो ये पिछले 17 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे, आज 3-4 जनरेशन तैयार हो गई। जैसे शुरू वाले थे तो वो आज 60-70 सालों के हो गए, और ऐसे नहीं आते कोई 35-40 साल का है। भी 4 जनरेशन इन्होंने ऐसी तैयार कर ली हैं जो मदरसा छाप और जहालत से भरी हुई हैं, और वो कभी भी लोग वो मुख्य धारा में आम समाज के अंदर नहीं रह सकते। आप सुनते ही होंगे भी किसी भी देश में कहीं भी आतंकवाद कोई हमला होता है तो 95% वो पाकिस्तानी ही होता है। जहाँ भी झगड़ा होता है, जहाँ भी सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो देशों से निकाले जाते हैं अपने किसी देश में वो डिपोर्ट करते हैं, वो 90% वो पाकिस्तानी ही होते हैं। और ज़्यादातर पाकिस्तानी तो कहीं भी बाहर देशों में जाते हैं तो वो या तो इंडिया का या बांग्लादेश का बोलकर वहाँ पर रहते हैं। इनको पाकिस्तानी के नाम पर तो इनको कहीं पर उनकी किराए पर नहीं मिलता। इन्होंने इतना अपने देश को बदनाम किया। और ये इनकी फौज डरपोक क्यों है? वो इसलिए फौजें वो लड़ती हैं और वो जीतती हैं जो फौजें अपने देश से प्यार करती हैं। इन्होंने प्यार वाला अपने देश के, अपनी जन्म अपनी धरती को माँ समझता है जो फौजी, वो जीतता है। ऐसा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ है नहीं। ना तो इनको, इनके फौजियों को अपनी आवाम से प्यार है, ना अपने देश से प्यार है। इनके अब तक जितने भी ज़्यादातर तो रूलर ही रहे हैं, जो भी इनके जनरल रहे हैं वो, और जितने भी जनरल करनल आए हैं वो सब पैसा समेटते हैं, इकट्ठा करते हैं। एक बार से जो ऐड आती है और इकट्ठा करते हैं, बाहर भाग जाते हैं। जो भी इनका रिटायर होता है जनरल, पहली बात तो हर एक रूल तो यही होता है 3 साल का है इनके, कि 3 साल में 3 साल में इनका कोई भी जनरल आज तक वैल्यू ये कदा हुआ होगा शायद, ठीक है। जो कुर्सी पे आके बैठ जाता है वो कुर्सी नहीं छोड़ता, फिर उसको कैसे ना कैसे निकालना ही पड़ता है। तो इनके यहाँ पे वो भी रेट चलता है। अब कुछ और चल रहा होगा, पहले तो जैसे मुशर्रफ को निकाला था तो वो उसको कम से कम 200-300 करोड़ रुपए और 200-300 एकड़ जमीन, और जिस देश में बोले उसमें एक महलनुमा बड़ा 15-20 एकड़ में घर, ये इनका सिस्टम है पाकिस्तान का। और ऐसे ही इनके जनरल करना करते हैं, निकल जाते हैं। अब जैसे सीपैक के नाम पर इनका सलीम बाज हुआ,
किसी पैक के बहुत पैसे लूट के भाग गया, उसने एक फ्रूट की चेन ही बना ली पापा जोन्स पिज़्ज़ा की। तो वो तो है कि एक है ऐसी पता नहीं कितनी है। तो ये हाल है जी इनका। और ये ऐसा नहीं है कि ये तालिबान खत्म नहीं हो सकता। यही तालिबान की लड़ाई जो अब जिस मौके पर पाकिस्तान सपोर्ट ना करे और जहाँ फिर ये अमेरिका जो भी देश है इंडिया ये पाकिस्तान को सपोर्ट ना करने दे, तो ये तालिबान जो 6 महीने भी अफगानिस्तान की वजह से नहीं लड़ सकता। आप खुद समझदार हो भी उनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास ये इतना लड़ने के लिए इतना बारूद गोलियाँ कहाँ से आ रही हैं, कौन दे रहा है? उनके जो ट्रांसपोर्ट है, जो उनका गाड़ियाँ हैं, बाइक है, उनके अंदर पेट्रोल कौन दे रहा है? ये पीछे से यही सब कर रहे हैं। और इनके मीडिया जो वो इतना दुनिया में इनके इतना फेक मीडिया, पाकिस्तान की इतना फेक मीडिया नहीं होगा। जैसे एक फिजा खान है वो हर टाइम चलाती रहती है पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, अमन चाहता है। अरे पाकिस्तान अमन चाहता तो वहाँ पे अमन ही होता और पिछले 40 साल पहले ही हो जाता अमन वहाँ पर। और पाकिस्तान अमन नहीं चाहता वहाँ पे और यही कर रहे हैं, यही करवा रहे हैं। और अभी भी इनके मदरसों के अंदर बच्चे तैयार कर रहे हैं जैसे। और अभी इन्होंने ट्रेलर इनको दिखाया था मदरसा छात्र बच्चों ने 2-3 महीने पहले TLP के नाम पर इनका देश उन्होंने हाईजैक कर लिया था और बहुत दंगे हुए थे पाकिस्तान के अंदर। तो ये अपनी अवाम पर कुछ नहीं करते, अवाम पर पैसा लगाते, अवाम के लिए कुछ नहीं करते। और ये जाहिल इमरान खान ऐसा प्रधानमंत्री रह गया तो इसको पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, किसी आतंकवादी की जरूरत नहीं है, ये खुद ही खत्म कर देगा। वीडियो लंबी हो रही है, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। जय हिंद।